हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th की अकाउंटेंसी का न्यू चैप्टर चैप्टर नंबर 23 जिसका नाम है अकाउंट फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। आज हम न्यू चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। देखिएगा नाम से पता चल रहा है अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। तो आपके पास जो रिकॉर्ड है वो इनकम्प्लीट है, मतलब कि डबल एंट्री का सिस्टम फॉलो नहीं किया गया। यहाँ पे हम इसको बोलते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। चलिए एक बार डेफिनेशन को समझ लेते हैं। मीनिंग ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का मतलब क्या है। तो यहाँ पे पहली बात जो कही गई है वो कही गई है अकाउंटिंग रिकॉर्ड which are not prepared in accordance with the principle of double entry are known as incomplete record। देखिए यहाँ पे बता रखा है कि ऐसी अकाउंटिंग जो की तो गई है बट उसमें डबल एंट्री सिस्टम को अप्लाई नहीं किया गया है, उसे हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड बोलते हैं। डबल एंट्री सिस्टम जैसे कि अभी तक जो आपने अकाउंटिंग की है ना वो डबल एंट्री सिस्टम पे की है। एक अकाउंट को डेबिट किया है तो दूसरे अकाउंट को क्रेडिट किया है, उसे डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं। बट यहाँ पे जो बात की गई है कि इस रूल को अप्लाई ही नहीं किया गया, तो इसलिए इसको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड बोला जा सकता है, बोला गया है। यहाँ पे एक और बात की गई है कि सम टाइम इट कॉल्ड सिंगल एंट्री सिस्टम, इसे सिंगल एंट्री सिस्टम भी बोला जाता है। अब नेक्स्ट समझते हैं असर्टेनिंग ऑफ प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। अब देखिए बेशक से रिकॉर्ड क्या है इनकम्प्लीट है, बट फिर भी जो भी बिजनेसमैन है जिसने भी बिजनेस करा है उसको ये जानना होगा कि उसके बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे बहुत ही स्मॉल बिजनेस की बात हो रही है। स्मॉल बिजनेस से मेरा मतलब है कि आप देखते होंगे कि आपके गले मोहल्ले में कोई समोसे की दुकान है या आपके मोहल्ले में कोई ब्रेड पकौड़े की दुकान है। तो ऐसी जो अकाउंटिंग ऐसी जो शॉप्स होती हैं वो क्या है, वो डबल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं करती। वो क्या करती हैं, वो सिंपल एक अपने रजिस्टर पे लिख लेती है जितनी भी उनके बिजनेस में सेल्स या परचेज हुई है। दूसरी बात ये, हाँ अगर हम किसी शॉप की बात करें जैसे कि हो गया ओम स्वीट हो गया, हल्दीराम हो गया, तो यहाँ पे डबल एंट्री सिस्टम फॉलो होता है क्योंकि इनको गवर्नमेंट को पूरा रिकॉर्ड दिखाना होता है क्योंकि एक ब्रांड है ये। बट ये जो मैं स्मॉल शॉप की बात कर रहा हूँ जो आपके गली मोहल्ले में ओपन होती है, इसमें डबल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं होता। बट ये भी प्रॉफिट के लिए काम करते हैं तो इनको भी जानना तो होगा ही कि प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ है इनको इनके बिजनेस में। तो उसके लिए क्या मेथड यूज किया जाता है उसको समझिएगा। यहाँ पे बताया गया है डिस्पाइट द रिकॉर्ड बीइंग इनकम्प्लीट द बिजनेसमैन वुड like to know the trading result as also the financial position of the business at the end of particular year. This is done by adopting one of the two method mentioned below। वही बात है कि चाहे बेशक से यहाँ पे डबल एंट्री सिस्टम फॉलो ना किया गया हो बट फिर भी बिजनेसमैन को ये तो जानना ही होगा, वो ये रिकॉर्ड तो अपने पास रखता ही होगा कि उसकी बिजनेस में कितनी परचेज करी है, उसने कितनी सेल्स की है और उसका प्रॉफिट क्या रहा है। तो उसके लिए अकाउंटिंग कैसे होती है वो हम इस चैप्टर में समझेंगे। तो यहाँ पे जो दो मेथड यूज किए जाते हैं, पहला है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड जिसको आज के लेक्चर में हम समझेंगे। दूसरा है कन्वर्जन और इनटू दी डबल एंट्री मेथड, इसको हम अगले लेक्चर में समझेंगे। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड क्या है इसको समझते हैं। तो इसमें क्या बात की गई है, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड द प्रॉफिट इज असर्टेन बाय कंपेयरिंग द कैपिटल एट द एंड एंड कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। तो यहाँ इस मेथड में कैसे कंपेयर, इस मेथड को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, मतलब कैसे यूज किया जाता है प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। जो कैपिटल एट द एंड होती है ना, जो कैपिटल बिजनेसमैन ने बिगनिंग में लगाई है उसके बेसिस पे ही प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है। अब इससे क्या समझे हम कि कैपिटल एट द एंड और कैपिटल एट बिगनिंग की हेल्प से ही प्रॉफिट का पता किया जाता है। अब यहाँ पे पता कैसे चलेगा कि कब प्रॉफिट हुआ है कब लॉस हुआ है, तो इसको समझिएगा। तो यहाँ पे बात की कह रखी है इफ द कैपिटल एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड इज मोर देन एट द बिगिनिंग विद द नेसेसरी एडजस्टमेंट द डिफरेंस इज ट्रीटेड एज प्रॉफिट। अगर कैपिटल जो एंड की है वो कैपिटल एट द बिगिनिंग से ज्यादा है, उसके बीच में यहाँ पे एक बात मेंशन है विद द नेसेसरी एडजस्टमेंट, कुछ एडजस्टमेंट भी होंगी। अगर कैपिटल एट द एंड और कैपिटल एट द बिगिनिंग, कैपिटल एट द एंड ज्यादा है कैपिटल एट द बिगिनिंग से, तो हम कहेंगे कि प्रॉफिट हुआ है। सेम इसी तरीके से अगर कैपिटल एट द एंड कम है कैपिटल एट द बिगिनिंग से, तो हम कहेंगे कि लॉस हुआ है। आई होप कि आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब आगे चलते हैं। अब हम समझेंगे कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर
कि कैपिटल की कैलकुलेशन करना एट द एंड ऑफ ईयर कैपिटल की कैलकुलेशन किस तरीके से की जाती है। तो इसके लिए हम प्रिपेयर करते हैं क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, जिसको हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो देखिए यहाँ पे आपको बैलेंस शीट जैसी लग रही होगी, लायबिलिटी एसेट, ये सिमिलर है बैलेंस शीट की तरह ही, बट आप इसको बैलेंस शीट नहीं बोल सकते, आप यहाँ पे इसको बोलेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। जो भी ईयर की आप बनाएंगे वो डेट आप मेंशन कर देंगे। तो यहाँ पे लायबिलिटी है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड हमारी लायबिलिटी की है, राइट हैंड साइड हमारी एसेट की है। अब देखेंगे तो यहाँ पे कैपिटल है, तो ये बैलेंसिंग करके आया कैपिटल लायबिलिटी में, एक्सेस ऑफ एसेट माइनस लायबिलिटी। जब हम लायबिलिटी के आइटम को प्लस करके एसेट में से माइनस कर देंगे तो ये हमें जो मिलता है कैपिटल, ये क्लोजिंग कैपिटल होती है, मतलब कि कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर होती है। तो इस तरीके से हमें कैलकुलेट करना होता है ये। तो विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर हमें क्लोजिंग कैपिटल पता चल जाएगी, मतलब कि कैपिटल एट द एंड हमें पता चल जाएगी। हम समझेंगे कि कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट किस तरीके से होता है। तो देखिए इसका क्या मेथड है कैलकुलेट करने का। तो कैपिटल एट द एंड ये आपको क्वेश्चन में गिवन भी हो सकता है, अगर क्वेश्चन में गिवन ना हो तो आप ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से पता कर लेंगे। इसमें आपको ऐड करनी है ड्राइंग और लेस करना होता है फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस, ये भी क्वेश्चन में आपको गिवन होता है। जब आपने इतना कर लिया, ऐड कर दिया ड्राइंग और लेस कर दिया फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस, तो एक अमाउंट आपको पता चल जाएगा जिसको आप कैपिटल एट द एंड बोलेंगे। इसमें से इसके बाद आपको कैपिटल एट द बिगनिंग भी क्वेश्चन में दिया गया होगा, जिसको यहाँ पे हमने बी लिख रखा है ना, कैपिटल एट द एंड को हमने ए मान रखा है और कैपिटल एट द बिगनिंग को हमने बी मान रखा है। आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे, जब आप कैपिटल एट द एंड जो भी आपको ये एडजस्टमेंट करके आया होगा उसमें से आप कैपिटल एट द बिगनिंग माइनस कर देंगे तो आपको प्रॉफिट पता चल जाएगा। तो इस तरीके से प्रॉफिट कैलकुलेट होता है। अब हम करेंगे इसके करेंगे हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।